आज मैं आप सबसे गुड़ और मूंगफली से बनी हुई रेवड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बाजार से बहुत सस्ती, मज़ेदार और क्रंची बनकर तैयार होती हैं। इससे पहले मैं चकवाल की मशहूर ज़माना रेवड़ी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसे आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। अगर किसी व्यूअर ने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरी तरह परफेक्ट रेवड़ी बनाना चाहते हैं तो तमाम स्टेप्स को और अज्जा की मिकदार को ठीक तरीके से नोट कीजिएगा और यकीन जानिए, इससे पहले यूट्यूब या सोशल मीडिया पर इतनी परफेक्ट मूंगफली और गुड़ से बनी हुई रेवड़ी की रेसिपी नहीं देखी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी शेयर करने के बाद कोई और शेयर करता है तो ये एक अलग और गलत बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पैन में मैंने 1.5 कप तिल शामिल किए हैं। अगर वजन में बात की जाए तो ये सिर्फ 180 ग्राम है। मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें भून लेना है ताकि तिलों का कच्चापन खत्म हो जाए। मैंने तिलों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 2.5 से 3 मिनट भूना है। अब ये तिल चटकने लगे हैं और हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है और ये काफी चमकदार भी हो गए हैं। अब इन्हें हमें एक खुले बोल में ट्रांसफर कर लेना है और इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें ठंडे तिल दरकार हैं। पैन में मैंने 3/4 कप कच्ची मूंगफलियों के दाने शामिल किए हैं। इनकी वजन में बात की जाए तो ये 100 ग्राम है और ख्याल रहे कि इस रेसिपी के लिए हमें कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल करना है। अब इन्हें भी मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इतना भूनना है कि इनका तकरीबन 50% कच्चापन खत्म हो जाए। बाकी कसर हम इन्हें चाशनी में पकाकर पूरी कर लेंगे। मूंगफली को मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 3 मिनट भून लिया है। अब इन्हें भी एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। पैन में मैंने 1/2 कप क्रश किया हुआ गुड़ शामिल किया है। अगर गुड़ की वजन में बात की जाए तो ये 100 ग्राम है। आपने गुड़ और छिली हुई मूंगफली हम वजन लेनी है, यानी कि मैंने 100 ग्राम छिली हुई मूंगफली का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ मैंने 100 ग्राम ही गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ में मैंने आधा कप पानी शामिल किया है। जो मैंने कप इस्तेमाल किया है इसकी मेजरमेंट और मेजरिंग कप की मेजरमेंट सेम होती है, तो दोनों में से आप कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेना है। आप गुड़ से बनी कोई भी रेसिपी बनाएं तो पहले गुड़ को मेल्ट कर लेने के बाद मेरी तरह बारीक छलनी से या फिर मलमल के कपड़े से जरूर छान लिया करें, क्योंकि गुड़ में छोटे छोटे कंकर या फिर छोटे छोटे तिनके मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 100 ग्राम गुड़ इस्तेमाल किया है और इसमें से कितना ज्यादा कचरा सा निकला है। इसमें ये मैंने 1 टीस्पून लेमन जूस शामिल किया है, 1/2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर शामिल किया है और ये 2 टेबल स्पून चीनी। अगर आपके पास ग्लूकोज सिरप मौजूद हो तो चीनी और लीमू की जगह आप 1 टेबल स्पून भर के ग्लूकोज सिरप शामिल कर दीजिएगा। लेमन जूस गुड़ और चीनी के गाढ़ा हो जाने पर इन्हें क्रिस्टलाइज नहीं होने देगा और चीनी डालना इसलिए लाजमी होता है ताकि रेवड़ी क्रंची बनकर तैयार हो। अब इस मिक्सचर को मीडियम टू लो फ्लेम पर गाढ़ा हो जाने तक पका लेना है। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसमें छोटे छोटे से एयर बबल बनना शुरू हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर हमने फ्लेम को लो कर देना है और चाशनी को चेक करना शुरू करना है। और आपने चाशनी को चेक करने के लिए फ्रीज़र का बिल्कुल ठंडा पानी इस्तेमाल करना है ताकि रिजल्ट फौरन पता चल सके। मैंने चंद कतरे बहुत ठंडे पानी में शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी चाशनी काफ़ी सॉफ्ट है। हमें चाशनी ऐसी दरकार है जैसा कि क्रंची टॉफ़ी होती है। अब चंद सेकंड चाशनी को मज़ीद पका लेते हैं। मैंने लो फ्लेम पर ही 35 से 40 सेकंड मज़ीद पकाया है। अब दोबारा बिल्कुल ठंडे पानी में चंद कतरे शामिल करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ड्रॉप शामिल करते ही ये सख्त कैंडी में कन्वर्ट हो गए हैं। इसका मतलब है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चाशनी बनकर तैयार है। अब इसमें ये हमने मूंगफली शामिल करनी है और लो फ्लेम पर मूंगफली को चाशनी में 30 से 35 सेकंड पकाना है ताकि ये गुड़ का मिक्सचर अच्छे तरीके से तमाम मूंगफली के दानों पर कोट हो जाए और इसीलिए हमने इसमें कच्चापन रहने दिया था। चाशनी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो 30 से 35 सेकंड में मूंगफली का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर दानों पर कोट भी हो जाएगी। 30 से 35 सेकंड पका लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्की सी झाग सी बनना शुरू हो गई है। बस इस पॉइंट पर हमने चूल्हे पर से
इसे हटा लेना है और इन्हें फौरन ही रूम टेम्परेचर पर ठंडे तिलों में डालना है। मैंने इसमें इस वक्त थोड़ी सी क्वांटिटी शामिल की है ताकि मैं आपको प्रोसेस ठीक से समझा सकूं। बस आपने इस बैटर को तिलों में शामिल करना है और फौरन ही फोर्क की मदद से तिलों में अलट पलट करते हुए इन्हें खोल लेना है और जब ये मुकम्मल तौर पर कोट हो जाए तो आपने हाथ की मदद से दानों को सेपरेट कर लेना है। तिल कोट हो जाने के बाद आपके हाथ जलेंगे नहीं और आप आसानी से दानों को सेपरेट कर लेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि ये प्रोसेस बगैर किसी खौफ के ज़रा तेज़ हाथ से करें। आप देख सकते हैं कि दाने भी खुल गए हैं और जितने तिल कोट होने थे कोट हो चुके हैं। अब आपने मेरी तरह स्ट्रेनर की मदद से तिलों को छानते हुए रेवड़ियों को सेपरेट कर लेना है। अब बाकी तमाम बैटर मैं तिलों में शामिल कर रही हूँ और सेम प्रोसेस से तिलों में कोट करते हुए दानों को खोल लूंगी। यहाँ मैं प्रोसेस को स्किप नहीं कर रही, फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ सके। आप देख सकते हैं कि मूंगफली के तमाम दाने सेपरेट हो गए हैं और जितने तिल कोट होने थे कोट हो चुके हैं। अब इन्हें भी स्ट्रेनर की मदद से छानते हुए निकाल लेना है और यकीनन इस तरह का स्ट्रेनर हर किसी के घर में मौजूद होता है। आप देख सकते हैं कि ये रेवड़ी तो बनकर तैयार है लेकिन ये दाने मुकम्मल तौर पर तिलों से कोट नहीं हुए हुए। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर रेवड़ी को ऐसे ही रहने दे सकते हैं और रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाने के बाद एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर मेरी तरह पहले इन रेवड़ियों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कीजिए और फिर बाकी बचे हुए तिलों को पैन में शामिल कीजिए और रूम टेम्परेचर पर ठंडी की हुई रेवड़ी को तिलों में शामिल कर दीजिए। अब हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए रेवड़ी को तिलों में अलट पलट करना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता तिल गर्म होते चले जाएंगे और रेवड़ी भी गर्म होती चली जाएगी और ये तिल रेवड़ी पर चिपकते चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तिल रेवड़ियों पर चिपकते चले जा रहे हैं और इनका टेम्परेचर इतना कम है कि मैं आराम से हाथ लगा पा रही हूँ और कम टेम्परेचर पर ही तिल बहुत आसानी से रेवड़ियों पर चिपकते चले जा रहे हैं। ये प्रोसेस मैंने लो फ्लेम पर 2 से 2.5 मिनट किया है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब तमाम रेवड़ियों को स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। ये हमारी परफेक्ट और बहुत मज़ेदार मूंगफली की रेवड़ी बनकर तैयार है। बस अब इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेना है। आप आराम से 4 से 6 महीने इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेवड़ी बहुत मज़ेदार और क्रंची बनकर तैयार होती हैं। मैंने आपको रेवड़ी बनाने का तरीका बहुत ठीक तरीके से बताया है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।